अच्छे मैंने करतूत किए तो अच्छे सवाल नहीं। जैसे अगर हम देखें, आपने सबके साथ सपोर्ट किया, आपने हर टीम के साथ, लेकिन आपकी टीम ने आपके साथ धोखा दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार लॉयल्टी मेरे को ना सिखानी नहीं पड़ी कभी बचपन से, ये मुझ में हमेशा से रहा है और मैंने ये गेम में भी यही दर्शाया। बट अनफॉर्चुनेटली इन रिटर्न मैं जिस अलायंस के साथ खेल रही थी वहाँ पे आपस में एक तो सबकी एक दूसरे के साथ पट नहीं रही है और काफ़ी लोग मुझे भी डिसलाइक करते थे, जो मुझे बाहर आने के बाद पता चला है। सो वो थोड़ी हर्टफुल भी रही है वो चीज़ें, बट आई गेस दैट्स द नेचर ऑफ अ रियलिटी शो और ये सब मैं भी सीख ही रही हूँ लाइफ में पहली बार। मैम, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो कहीं ना कहीं कहावत तो आप समझ गए, पर ये जो वाकया हो रहा है शो के बाद भी, जो पुलिस कंप्लेन एंड ऑल, उस पर आप किस तरीके से इसको देखते हैं? करेक्शन, मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की है, बट अगर मुझे करनी पड़े तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि जिस लेवल की मेंटल हरासमेंट मुझे की जा रही है फ़िलहाल, ये बिकॉज मैं स्ट्रांग हूँ मैं फिर भी ले पा रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली तक बात ये पहुँच गई है। सबको बोला गया है, मुझे रेप थ्रेट्स, मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही है। मैं अगर मेरी किसी फ्रेंड को भी टैग करती हूँ तो उनके अकाउंट पर जाके भी उन्हें गालियाँ दी जा रही है। मुझे बहुत फाइनेंशियल लॉस करने के वे में ये किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज मैं एक सॉफ्ट टारगेट हूँ। बट मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मैं सॉफ्ट टारगेट नहीं हूँ, मैं उनके लेवल पर गिर नहीं सकती जवाब देने के लिए। मैं ट्रोलर्स के ऊपर पैसे बर्बाद नहीं कर सकती कि जाओ और जाकर ट्रोल कीजिए। क्यों उनके अकाउंट पर कोई गालियां नहीं है और क्यों सिर्फ मेरे ही अकाउंट पर ऐसी सब चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें लिखी जा रही है। एज अ वुमेन आई थिंक आई विल टेक दिस स्टैंड और मैं अर्ज करती हूँ कि जो भी परेशान किया जा रहा है, हमारे इंडियन लॉज बहुत स्ट्रांग है और मैंने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में भी इनके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च की है। एंड अगर मुझे पुलिस की भी हेल्प लेनी पड़ी, जो मैं बहुत जल्द दूंगी, मुझे लग रहा है जिस तरीके से उनका बिहेवियर है मुझे लेनी ही पड़ेगी। एंड आई विल स्टैंड बाय फॉर माई ऑनर एंड डिग्निटी। मैम, कहीं ना कहीं वंशज एज अ कैरेक्टर आपको क्या कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि करण पटेल से उन्होंने बदतमीजी की, आपसे भी कहीं ना कहीं उनका तरीका अच्छा नहीं था, बाहर आके मीडिया पैप के साथ भी कहीं ना कहीं उनकी लड़ाइयाँ हुई है, तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, हम सबके नाम पर जाने जाए इसीलिए हम सबसे वो पंगे ले रहे हैं। आज आप सब यहाँ बैठे हैं, आज मैं यहाँ पे 10-15 सालों से काम कर रही हूँ, आप सब जानते हैं मेरी ज़िंदगी में किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ है, मैं किसी के लिए कभी खराब नहीं बोलती। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ही इंसान है जो सबको परेशान कर रहा है, जो सबके नाम पे फेम खाने के लिए देख रहा है और वो सक्सेसफुल भी हो रहा है, बट नॉट एनी मोर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ड्रैगिंग मी एंड माई फैमिली। मैं इतना पावर किसी को नहीं दे सकती हूँ और इसीलिए मैंने एक लीगल रास्ता लिया है, क्योंकि मुझे अपने आप को सेफगार्ड करना है। मुझे यहाँ तक की धमकी आई है कि अगर तुम रास्ते पर अकेली चलती हुई दिखी, हम तुम्हारे को आकर पीछे से स्टैप कर देंगे। मुझे जो रेप थ्रेट्स आ रही है, अगर मेरी पूरी जो सोशल मीडिया टीम है, लड़कियां हैंडल करती है वो टीम, एंड आई एम नॉट किडिंग यू, वो लड़कियां ट्रॉमेटाइज्ड है। वो कह रही है हम आपका डीएम्स खोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। सो ये सब हेट क्यों? शो था, शो में बातचीत हुई, झगड़ा हुआ, लोगों की मारामारी होती, वो लोग भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, क्योंकि हम सब बिजी इंडिविजुअल्स हैं। आज मेरा शो खत्म हुआ, मैं शूट पे गई हूँ, मैं लाइंस बोल रही हूँ, सेट पे मैं एक एक्टर हूँ, मेरे पास दूसरी चीज़ है। क्या हुआ है, ये लड़का बहुत कंफर्टेबल हो गया है, आई थिंक, कि उसे एक कीबोर्ड दे दिया है, उसे एक कंप्यूटर दे दिया है और वो अजीब अजीब शक्लें बनाता है। एंड सच बात है, वो एक ट्रबल्ड इंसान है, उसे हेल्प की ज़रूरत है, मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके मेडिकल बिल्स पे करने को तैयार हूँ इफ़ ही वांट्स टू गो टू अ डॉक्टर, बट ही नीड्स हेल्प। तुम इतना हेट मेरे लिए क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या मिल रहा है? आज तुम्हारे पास आवाज़ है, तुम लोगों को इंस्पायर करो ना। आज मैं लोगों को इंस्पायर करती हूँ कि अपनी आंखें डोनेट कीजिए, अपने जाने के बाद अपने बॉडी के कुछ ऑर्गन्स डोनेट कीजिए, आप अपने एज अ वुमन एग्स फ्रीज कराइए, आप जानवरों की मदद कीजिए, ये आवाज़ उठाती हूँ मैं। और आप क्या करते हो? आपने खुली थ्रेट दी है ये बोल के कि रिधिमा आज आप सो जाओ रात को, मैं तो आप करके बात करो आपसे, सुबह उठोगी तो देखो आपके साथ क्या होता है। और वही हुआ है, मुझे आपने रेप थ्रेट्स दिलवाइए, मुझे आपने डेथ थ्रेट्स दिलवाइए। आपकी उम्र ही क्या है ये जो आप कर रहे हो? बट करेक्शन, ये बात मुझे समझनी चाहिए कि ये एक 22 साल का ग्रोन अप आदमी है, ये एक लड़का नहीं है जो चाहता है कि ये प्रूफ करे उसका पॉइंट।
जेंजी के नाम पर, मुझे जेंजी से प्यार है, मेरे घर में 2 जेंजी है, माई नेव्यू इज अ जेंजी, आई लव देम, दे आर सो रिस्पेक्टफुल, उनसे कुछ नया सीखने मिलता है, लेकिन ये ऐसा जेंजी नहीं होता यार। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं रियलिटी शो